हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पूर्णांकों का योग व घटाव एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर करने वाले हैं। यह बेसिक मैथमेटिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। इसे सीखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना हम अलजेब्रा मैथमेटिक्स यानी बीजगणित की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पूर्णांकों का योग व घटाव दो तरीकों से ज्ञात किया जा सकता है। पहला है संख्या रेखा का प्रयोग करके, दूसरा है सामान्य तरीका। संख्या रेखा का प्रयोग करना हो या सामान्य तरीके से हल करना हो, इसके लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे पहला है -7 + 5, दूसरा -4 - 3, तीसरा -9 + 6। पहला है हमारे पास -7 + 5, यानी 7 नेगेटिव का है और +5 का है। आंसर क्या आएगा ये चेक करना पड़ेगा, इसलिए हम संख्या रेखा का प्रयोग करेंगे। दूसरा है -4 - 3। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग दिलचस्प होने वाला है कि -3 और -4 या -4 - 3 का आंसर क्या आएगा। वैसे ही नेक्स्ट है -9 + 6। तो इन्हें ज्ञात करने के लिए, इनके हल ढूंढने के लिए हम संख्या रेखा का प्रयोग करेंगे। ये हमारी संख्या रेखा है, बीचों बीच में जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर हैं और जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर है। तो संख्या रेखा के द्वारा हम पहले प्रश्न का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। -7, ये हमारे पास -7 है और +5, यानी राइट साइड को 5 स्टेप हमने चढ़ना है। 1 2 3 4 5, तो हम पहुंच गए 2 के पास। तो अभी भी ये नेगेटिव है, इसका मतलब है -7 + 5 = -2। सेकंड क्वेश्चन है 4 माइनस का और -3, यानी -4 यहाँ पे है। अब -3 है तो लेफ्ट साइड को, नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड को। तो 1 2 3 हम पहुँच गए इसके पास, -7 के पास, यानी -7। तीसरा -9 और 6 कदम हम चलेंगे राइट साइड को, क्योंकि ये प्लस है, जमा का है, धनात्मक है। तो 1 2 3 4 5 6 हम पहुंच गए -3 के पास। तो ये पहुंच गए -3 के पास यहाँ पे। तो इस तरह से हमें तीनों प्रश्न के आंसर प्राप्त हो गए। आंसर क्या है यहाँ पे -3। अब देखेंगे क्या, यहाँ पर हमारे पास -7 है, +5 है, मतलब 7 की जो वैल्यू है या जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है 5 के मुकाबले है, तो आंसर भी नेगेटिव ही रहा। यहाँ पर क्या है, -4 है, -3 है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, माइनस में माइनस ऐड हो गया तभी तो 7 आया। 4 + 3 7 होता है, तो माइनस इंटू माइनस और माइनस, यानी -4 और -3 जुड़ गए और आंसर हमारे पास कितना आया, -7। ठीक उसी प्रकार -9 + 6, यहाँ पर -9 की जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा है, 6 की स्ट्रेंथ कम है, तो आंसर में माइनस ही रहा, -3। अब हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे +10 - 8, मतलब +10, ये हमारा +10 है, -8 बैक चलना है हमने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 के पास पहुँचे हम पहुँच गए 2 के पास। आंसर आ गया हमारे पास 2। यहाँ देखेंगे स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, 10 की। 10 की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, पॉजिटिव है 10 और नेगेटिव है 8। 8 की स्ट्रेंथ कम है, तो आंसर में भी पॉजिटिव ही आया। तो इस तरह से नंबर लाइंस के द्वारा हम अपने प्रश्नों के आंसर प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर अब हम व्यावहारिक विधि से भी ज्ञात करेंगे। यहाँ क्या है, -7 और +5। व्यावहारिक तरीका क्या है हमारा, हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि हम दुकान गए और हमने 7 रुपये का सामान उधार ले लिया, क्योंकि हम पैसे तो लाए नहीं थे, तो 7 रुपये का हमने उधार ले लिया है।
अब हम दूसरे दिन आते हैं और 5 रुपये दुकानदार को दे देते हैं। अब उधारी तो हमने 7 रुपये करी है। नेगेटिव का अर्थ होता है ऋण, ऋणात्मक संख्या। यहाँ ऋण 7 है और प्लस का अर्थ है धनात्मक। धन हम लाए घर से 5 रुपये, तो 5 रुपये तो दुकानदार को दे दिए, अभी भी ऋण बाकी बचता है, तो यानी ऋणात्मक 2। सीधी सी बात है, उधारी ज़्यादा थी हमारी और धन हम कम लाए थे घर से, तो अभी भी उधारी तो बचेगी। दूसरा आता है -4 और -3। ये कैसे समझेंगे? इसको भी इसी तरह समझेंगे हम कि मान लीजिए हम दुकान जाते हैं और हम एक पेंसिल ले लेते हैं। पैसे हमारे पास है नहीं, हम पेंसिल ले लेते हैं और फिर हमें ध्यान आता है, वापस फिर जाते हैं और हमें ध्यान आता है कि हमने एक इरेजर भी लेना है। हमारे पास तो इरेजर भी नहीं है और 3 रुपये का हम इरेजर भी ले लेते हैं। और पहले हमने दुकानदार से 4 रुपये की पेंसिल उधार ले ली है और फिर 3 रुपये का एक इरेजर भी उधार ले लिया। अब उधारी तो बढ़ेगी क्योंकि उधारी घटेगी तो नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि पहले हम पेंसिल उधार लेके आए, फिर 3 रुपये का इरेजर उधार ले लिया, अब हम बोलें कि उधारी हमारी घट गई। नहीं, उधारी हमारी घटेगी नहीं, उधारी तो बढ़ेगी। तो उधारी बढ़ करके हो गई 7 रुपये की। वही हमारी नंबर लाइन भी बोल रही है कि माइनस में माइनस ऐड होता है और आंसर में भी माइनस रहेगा, क्योंकि नेगेटिव ऋणात्मक संख्या है, ऋणात्मक संख्या में जुड़ेंगी तो आंसर भी ऋणात्मक रहेगा और ऋणात्मक में वृद्धि भी होगी, ऋण में वृद्धि होगी। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर समझते हैं -9 और +6। यहाँ एक हम और नया उदाहरण लेते हैं। जैसे माता जी मुझे कह रही हैं कि आप अपने छोटे भाई को कितने रुपये दीजिए? 9 रुपये दीजिए। 9 रुपये देने के लिए माता जी ने कहा कि छोटे भाई को आप 9 रुपये दीजिए। जब मैंने अपनी जेब टटोली, देखा तो मेरी जेब में तो मात्र 6 रुपये थे। अब माता जी ने कहा कि 9 रुपये दीजिए, तो 9 रुपये चुकाने हैं मैंने अपने छोटे भाई के लिए, तो अब मैं दूंगा तो 6 रुपये। अब 6 रुपये दूंगा तो अभी उन्हें और देना पड़ेंगे। अब कितने देना पड़ेंगे? वो देना पड़ेंगे 3 रुपये। ये देना पड़ेंगे, ये ना कि मेरे हैं, मुझे ये चुकाने हैं, तो इसलिए माइनस लगेगा इनके साथ। ऋण है क्योंकि ऋण मुझे 9 रुपये का चुकाना था, मेरे पास सिर्फ जेब में 6 रुपये थे, तो अभी भी ऋण चुकाना बाकी है। सिंपल। उसी तरह से हम यहाँ भी देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास 10 रुपये है, मैं 10 रुपये लेके आया, धनात्मक 10 है ये, मतलब धनात्मक 10 पॉजिटिव 10। मैं घर से 10 रुपये लेके आया हूँ। अब मैं दुकान जाता हूँ, 8 रुपये का सामान ले लेता हूँ। मैंने 8 रुपये का सामान लिया तो अभी भी मेरे पास पैसे बचते हैं तो मेरी जेब में बचे तो इसमें प्लस धनात्मक के 2 अभी भी मेरे पास बचते हैं, अभी भी मैं और सामान ले सकता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो 2 अंकों की बात है, अगर ज़्यादा अंकों ज़्यादा नंबर्स हों तो कैसे करेंगे? एक उदाहरण हम वैसा भी लेते हैं, बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर -17 +15 +3 -4 +8। अब करना क्या है? जो नेगेटिव नंबर है उनको इकट्ठा करना है और पॉजिटिव नंबर है उनको भी इकट्ठा करना है। तो ये हमारे पॉजिटिव नंबर इकट्ठे हो गए और नेगेटिव भी। अब आपने नंबर लाइन्स पे देखा और व्यवहारिक विधि से भी देखा कि जो ऋणात्मक संख्या है वो ऋणात्मक संख्या में ऐड होती हैं। नेगेटिव नंबर्स ऐड इन नेगेटिव नंबर्स, तो नेगेटिव नंबर बढ़ गए, हो गए -21। और जो पॉजिटिव नंबर हैं वो पॉजिटिव नंबर में ऐड होंगे। अब पॉजिटिव नंबर कितने हो गए हमारे पास? 26। यहाँ पर फिर आप विचार कर सकते हैं कि मान लिया जाए हमने 21 रुपये का सामान खरीदा और हम लाए थे 26 रुपये। जब 21 रुपये का हमने सामान खरीद लिया, परचेजिंग कर ली हमने 21 रुपीज़ की। नेगेटिव का मतलब है ये चुकाने हैं, देने हैं किसी को, ऋण है, लोन है एक। और प्लस का मतलब क्रेडिट है, हमारे पास हैं, जेब में हमारे पास 26 रुपीज़ हैं, हमने लोन चुकाना है 21 का, तो अभी भी क्रेडिट हमारे पास बचेगा क्योंकि जो स्ट्रेंथ है वो 26 की ज़्यादा है और जो 21 है उसकी स्ट्रेंथ कम है। तो जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी सर्वाइव तो ही करेगा, तो यहाँ पर आ गया +5। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।